तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक समय की बात है। नंदी, जो महादेव के सबसे प्रिय गण और वाहन हैं, उनके मन में एक दिन संदेह उत्पन्न हुआ। नंदी सदैव मौन रहते थे। उनका सारा संवाद केवल समर्पण और सेवा के माध्यम से होता था। नंदी ने देखा कि महादेव कभी कभी अपने भक्तों से बात करते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं या अपने डमरू की ध्वनि से उन्हें निर्देश देते हैं। नंदी ने सोचा, प्रभु, आप सभी से शब्दों और ध्वनि से बात करते हैं, लेकिन आप मुझसे कभी नहीं बोलते। मैं आपका सबसे निकटवर्ती हूँ, फिर भी आपका और मेरा संवाद हमेशा मौन रहता है। क्या मेरा मौन ही मेरी सीमा है? क्या मेरी सेवा इतनी तुच्छ है कि आप मुझसे बात करना आवश्यक नहीं समझते? नंदी अत्यंत दुखी होकर एक कोने में बैठ गए। महादेव त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने नंदी के हृदय के द्वंद्व को तुरंत जान लिया। उन्होंने मुस्कुराकर देवी पार्वती की ओर देखा। महादेव ने नंदी को अपनी ओर बुलाया। उन्होंने नंदी को अपने पास पड़े एक विशाल शंख को दिया, जो स्वयं सृष्टि की आदिध्वनि से उत्पन्न हुआ था। महादेव ने कहा, नंदी, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं करता। ये शंख लो, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। जाओ, इस शंख को लेकर पूरे कैलाश पर्वत पर सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े हो जाओ। तुम्हें इस शंख में एक भी शब्द नहीं बोलना है, केवल वही मौन भर कर बजाना है जो तुम्हारे हृदय में है। देखो, तुम्हारे मौन की ध्वनि क्या करती है। नंदी को यह अजीब लगा, मौन को कैसे बजाया जा सकता है। फिर भी उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानी और शंख लेकर शिखर की ओर चल दिए। नंदी ने शंख को अपने होठों से लगाया और अपने हृदय में भरी हुई गहन शांति, सेवा और मौन समर्पण की भावना को शंख में प्रवाहित कर दिया। जब नंदी ने शंख बजाया तो उसमें से कोई भीषण ध्वनि या तेज शंखनाद नहीं हुआ। इसके बजाय एक अत्यंत गहरी, शांत और स्थिर ओम की ध्वनि निकली। ये ध्वनि इतनी शांत थी कि इसने हवा को भी विचलित नहीं किया। लेकिन इस ध्वनि का प्रभाव अद्भुत था। तारांकन ज्ञानियों पर प्रभाव, जो ऋषि मुनि समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि और गहरी हो गई। उन्हें लगा जैसे ओम की यह ध्वनि सीधे उनके हृदय में उतर गई है। उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर बिना किसी तर्क के मिल गया। तारांकन गणों पर प्रभाव, जो भूत प्रेत और गण शोर मचा रहे थे, वे अचानक शांत हो गए। उनकी सारी अशांति और भय समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हें पहली बार पूर्ण सुरक्षा का अनुभव हुआ। तारांकन स्वयं नंदी पर प्रभाव, नंदी ने जब अपने ही हृदय के मौन को ध्वनि के रूप में सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका मौन कितना शक्तिशाली है। नंदी वापस लौटे और महादेव के चरणों में शंख रख दिया। महादेव ने कहा, देखा नंदी, तुम सोचते थे कि तुम्हारा मौन एक सीमा है, लेकिन तुम्हारा मौन ही मेरी सबसे बड़ी ध्वनि है। संसार को शब्दों की आवश्यकता है, लेकिन मुझे तुमसे शब्दों की नहीं, बल्कि तुम्हारे निःशब्द समर्पण की आवश्यकता है। मैं तुमसे इसलिए नहीं बोलता क्योंकि जो प्रेम और निष्ठा तुम्हारे मौन में है, उसे कोई भी शब्द सीमित नहीं कर सकता। तुम्हारी सेवा ही मेरा सबसे बड़ा उपदेश है। महादेव ने तब ये रहस्य प्रकट किया, जब मैं समाधि में होता हूँ तो संसार की सारी ध्वनि और शोर मेरे पास आता है, लेकिन जब तुम मेरे पास मौन में होते हो तो तुम्हारा मौन मेरे लिए स्थिरता और शांति का कवच बन जाता है। तुम मेरे सबसे बड़े संवाद हो। नंदी को उस दिन ज्ञान हुआ कि शिव के साथ सबसे गहरा संवाद शब्दों से नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण शांति और समर्पण से होता है। और इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि उनकी सबसे प्रिय ध्वनि कोई डमरू या शंखनाद नहीं, बल्कि उनके सबसे प्रिय भक्त नंदी के हृदय का निःशब्द मौन है। नंदी ने महादेव से मिले ज्ञान को आत्मसात कर लिया था कि उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह अपने मौन की स्थिरता से कैलाश के वातावरण को और भी शांत बन आए रखते थे। इसी बीच पृथ्वी पर दो पड़ोसी राज्यों, शब्द राज्य और ताल राज्य के बीच एक भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया। तारांकन शब्द राज्य के लोग तर्कों, वाद विवाद और शोरगुल में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि समस्या का समाधान केवल बोलकर या बहस करके ही निकल सकता है। तारांकन ताल राज्य के लोग संगीत, नृत्य और अनुशासन में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि जीवन का समाधान केवल लय और क्रिया से ही निकल सकता है, शब्दों से नहीं। दोनों राज्य एक दूसरे को नीचा दिखाते थे और उनके बीच कभी शांति नहीं होती थी।
उनका विवाद इतना बढ़ गया कि वे युद्ध की कगार पर आ पहुंचे। महादेव ने नंदी से कहा, नंदी, इन दोनों राज्यों का द्वंद्व तुम्हारे ही प्रश्न का विस्तार है। कौन श्रेष्ठ है, शब्द या मौन क्रिया? अब तुम्हें अपने मौन की शक्ति से उन्हें इस व्यर्थ के विवाद से बाहर निकालना होगा। नंदी, जो अब मौन की शक्ति को जानते थे, महादेव के आदेश पर पृथ्वी की ओर चले। नंदी दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित एक ऊंचे टीले पर बैठ गए। उन्होंने न तो कोई भाषण दिया, न ही कोई युद्ध की चुनौती। उन्होंने बस वही किया जो महादेव ने सिखाया था। उन्होंने अपने हृदय के मौन को अपने शंख में भरकर बजाया। जब नंदी ने शंख बजाया तो तारांकन शब्द राज्य पर प्रभाव। इस राज्य के लोगों ने, जो हमेशा चिल्लाते और बहस करते रहते थे, पहली बार एक ऐसी ध्वनि सुनी जिसमें कोई शब्द नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सारे तर्क और वाद विवाद केवल बाहरी शोर थे, जबकि यह मौन ध्वनि उनके भीतर की अशांति को शांत कर रही थी। उन्हें अपन ए शब्दों की व्यर्थता का बोध हुआ। तारांकन ताल राज्य पर प्रभाव। इस राज्य के लोगों ने, जो हमेशा नाचते और लय पर ध्यान देते थे, इस ध्वनि में एक ऐसी लय सुनी जो अत्यंत स्थिर थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सारी क्रियाएं और नृत्य केवल बाहरी गति थे, जबकि यह मौन ध्वनि उनके भीतर की स्थिरता को परिभाषित कर रही थी। उन्हें अपनी क्रियाओं के पीछे के उद्देश्य का बोध हुआ। जब दोनों राज्यों के लोग टीले के पास पहुंचे तो उन्होंने नंदी को देखा, जो शंख रखने के बाद पूरी तरह मौन थे। शब्द राज्य के मुखिया ने बोलने का प्रयास किया, लेकिन उसके गले से कोई शब्द नहीं निकला। उसके सारे शब्द उस मौन की तुलना में तुच्छ लग रहे थे। ताल राज्य के मुखिया ने नृत्य शुरू करना चाहा, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए, क्योंकि मौन की स्थिरता के आगे उसकी सारी गति व्यर्थ थी। नंदी ने फिर से शंख उठाया, लेकिन इस बार उन्होंने शंख को बजाने के बजाय उसे हृदय के पास रखकर दोनों राज्यों के मुखिया की ओर देखा। तब दोनों मुखियाओं को एक साथ बोध हुआ। शब्द राज्य के मुखिया ने मौन में ही समझा, हमारा शब्द तभी मूल्यवान है जब वह शांत मन से निकले, वरना वह केवल शोर है। ताल राज्य के मुखिया ने मौन में ही समझा, हमारी क्रिया तभी मूल्यवान है जब वह स्थिर विचार से हो, वरना वह केवल अराजक गति है। दोनों मुखियाओं ने बिना एक भी शब्द बोले अपने हथियार फेंक दिए और एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने समझ लिया कि उनके बीच का द्वंद्व केवल बाहरी ध्वनि और बाहरी क्रिया का था, जबकि सत्य तो नंदी के मौन हृदय में था। नंदी बिना कुछ कहे कैलाश वापस लौट गए। इस प्रकार महादेव ने नंदी के माध्यम से सिद्ध किया कि संसार का सबसे बड़ा संवाद मौन है, और सच्चा नेतृत्व वह है जो शब्दों और क्रियाओं के द्वंद्व को समाप्त कर स्थिरता और शांत बोध स्थापित करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।